सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शादियों के बारे में। तो आप मानो या ना मानो, शादियों का नाम सुनकर कुछ लोगों के चेहरों पे खुशी आती है तो कुछ लोगों के चेहरों पे टेंशन। और अगर आपको शादियों का असली मजा लेना है तो गाँव की शादियों में जाओ, क्योंकि गाँव की शादियों में जो मजा है ना वो और कहीं नहीं है। गाँव की शादियों में 100-150 किलोमीटर दूर किसी घर में रिश्ता तय किया जाता है, फिर कार्ड बांट दिया जाता है और उस कार्ड में लिखा रहता है कि ठीक 4 बजे हमारे घर से बारात निकलेगी। लेकिन जिंदगी में कभी 4 बजे निकलती, बारात निकलेगी 6-6:30 बजे। फिर बारी आती है गाड़ी में बैठने की, तो घर के जितने भी मेन लोग रहते हैं उन लोग को ब्लोरो में बिठा दिया जाता है और बच्चों को बोल दिया जाता है कि जाओ बच्चों बस में बैठो, और फिर उस बस में पूरा गांव बैठ कर जाता है। सोचो उन बच्चों की क्या हालत होती है जब कोई बस में अपना गैस छोड़ देता है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। अब सब गाड़ियों में बैठ चुके हैं, 100-150 किलोमीटर का रास्ता तय करके गाड़ी मंजिल तक पहुंचने ही वाली होती है, यानी कि दुल्हन के घर तक पहुंचने ही वाली होती है कि उससे 1 किलोमीटर पहले सब गाड़ियों से उतर जाते हैं। फिर बारी आती है डीजे वालों की, फिर नाचना शुरू। अब ये 1 किलोमीटर का रास्ता नाचते नाचते निकलता है। अब तुम मानो या ना मानो, नाचना जरूरी है, नाचना बहुत जरूरी है। अब जिन लोग को डांस के नाम पर बस एक ही स्टेप आता है, उन लोग के सामने आप कोई भी गाना बजा दो, अगर स्लो गाना बजाओगे तो, अगर फास्ट गाना बजाया तो, ना इनको बस एक ही स्टेप है, गाना चाहे कोई भी बजा लो। और अगर आपको नागिन वाला डांस आता है तो संभाल कर करना, कहीं आपका नाक किसी को डस ना ले, वरना ये हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनका डांस अंदर ही अंदर चलता रहता है पर बाहर निकल कर नहीं आता। ये चचा को ही देख लो, इनका तो डांस ही नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर फोन की तरह वाइब्रेट होए जा रहे हैं। जब इनका डांस एक साथ निकलता है तो जब बारात नाचते नाचते पहुंचती है तो आधे लोग तो सीधा स्टार्टर की तरफ टूट पड़ते हैं, आधे लोग तो पानी पूरी चाट आइसक्रीम से ही अपना पूरा पेट भर लेते हैं। फिर बारी आती है दूल्हे की स्टेज पर जाने की, और दुल्हन को स्टेज पे आता देख दूल्हे के मन में एक अलग ही म्यूजिक बजते रहती है। अब बारी आती है हार पहनाने की, तो नॉर्मल शादियों में कुछ इस तरह हार पहनाते हैं। पर लेजेंड्स की शादियों में कुछ इस प्रकार हार पहनाते हैं। माला पहना, की शकल देखकर लग रहा है इसका शादी वादी करने का कुछ मन नहीं है, बस इसे कोई जबरदस्ती शादी करवा रहा है। अब इसके बाद बारी आती है रस्मों की, और आप मेरा विश्वास करो, ऐसी ऐसी रस्में होती है जो आपको नॉर्मल शादियों में तो बिल्कुल देखने नहीं मिलेगी। सिंदूर लगा रहा है कि होली खेल रहा है। और हाँ, शादियों में गड़बड़ करने के लिए एक सदस्य का आना बहुत जरूरी है, जैसे ये चचा को देख लो। अब देखो, इस रस्म में घर के सभी लोग थोड़ा थोड़ा चावल उठाकर दूल्हा दुल्हन के सर पे रख रहे हैं, पर चचा पता नहीं कौन सा नशा करके आए हैं कि सीधा दूध का लोटा उठाकर दूल्हा दुल्हन के सर पर डाल दिया। मुझे पता है ये चचा ने सब कुछ जानबूझकर किया है, देखो कैसे कैमरे की तरफ देख देख कर रहे हैं। एक एक करके जब सारी रस्में हो जाती है तब टेंट लगा दिया जाता है बारातियों के लिए।
बाराती जाकर टेंट में सो जाते हैं, पर आधों को चैन ही नहीं रहता। वो रात भर इधर उधर भटकेंगे पर सोएंगे नहीं। जैसे तैसे रात बीतती है और एक नया सवेरा आता है। अब जो जो दूल्हे के क्लोज रिश्तेदार रहते हैं बस वही रुकते हैं, बाकी तो सुबह होते ही गायब हो जाते हैं। फिर थोड़ी बहुत रस्में होती है और दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर चला जाता है। तो आप लोग को मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग के गांव में भी ऐसी शादी होती है कि कुछ अलग होता है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली। हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली, तो समय की खोटा कराबे मवाली। घर वालों से खारे ला गाली, इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली। जेब में है नोट वो भी है जाली, क्या करे कोर्ट सुनवाइए जारी। अपने को समझ नहीं आ रही बातें सुना दूंगा ऐसी जो भेजे।